गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक नियोजन से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत ही एक अच्छा गुड न्यूज़ हम आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हैं, जो कि आज के फरवाद खबर में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आते हैं, सबसे पहले हम लोग इस खबर को देखते हैं, जिसका हेडिंग है कि प्राथमिक नियोजन दूसरी बेंच में जा सकती है सरकार। यानी कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन अभी जो लटकी हुई है उसे पूरी करवाने को लेकर जो बिहार सरकार है वो डबल बेंच में जा सकती है। तो दोस्तों, ये खबर को हम पूरा पढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन चाहते हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब दोस्तों, देर न करते हुए आते हैं और पूरे वीडियो को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इसका हेडिंग ही देख लिया है कि प्राथमिक नियोजन दूसरी बेंच में जा सकती है सरकार, सुनवाई उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के बेंच में है। तो दोस्तों, अब खबर हम लोग थोड़ा और भी ज़्यादा डिटेल से हम लोग देखते हैं। तो देखिए, खबर कुछ इस प्रकार से है कि प्राथमिक नियोजन की प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय की दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए आग्रह कर सकती है। यह सुनवाई अभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में है। स्वास्थ्य संबंधी अपरिहार्य कारणों की वजह से इस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए आग्रह कर सकता है। सरकार में एक उच्च पदस्थ अफसर का कहना है कि हमें शिक्षक चाहिए, हम नियोजन पूरी कराएंगे। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से अगर बात है तो ये कहीं ना कहीं अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है बिहार के उन 1 लाख युवाओं के लिए जो पिछले 3 सालों से नियुक्ति पत्र के आस में बैठे हुए हैं। हालांकि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इसमें कुछ हो सकता है। फिलहाल बिहार में वर्ष 2019 के अगस्त महीने से शुरू हुई छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया पर लगा ग्रहण खत्म होता नहीं दिख रहा है। 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी नौकरी की आस में लगाए बैठे हैं। यही नहीं, शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग भी तमाम दावे एक के बाद फेल होने से अभ्यर्थी भी बेचैन हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जैसा कि शिक्षा मंत्री ने बोला था, लेकिन उनके बातों पर भी कभी कहीं ना कहीं विश्वास डोलता हुआ देख रहा है और सरकार से भरोसा तो पूरी तरह से अभ्यर्थियों का हट ही चुका है। आगे है दोस्तों कि छठे चरण की दोस्तों, सबसे पहले इसका हेडिंग हम लोग देख लेते हैं कि अष्टेक के वजह से लटका हुआ है मामला। छठे चरण की नियोजन के तहत बिहार में करीब 90,700 प्राथमिक और करीब 33,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। कोर्ट के विभिन्न समय पर आए आपत्ति के चलते लगे स्टे की वजह से यह मामला लटका हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में केवल नियोजन प्रक्रिया अटकी हुई है, यानी कि सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पत्र देना बाकी है। वर्तमान में दिव्यांगों के आरक्षण संबंधित मसले अभी स्टे चल रहा है। राज्य सरकार को इस स्टे पर ही अपना पक्ष रखना है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया था कि 5 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में मेंशनिंग हो जाएगी। अब हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलते ही नियोजन का काम अप्रैल में ही पूरा करा लिया जाएगा। हालांकि तकनीकी वजहों से ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, यही इसका ही जिक्र हम लोग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से ये दावा किया था कि 5 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि केस की मेंशनिंग अभी तक सरकार ने नहीं करवाई है। फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया लटकी हुई है। अभ्यर्थियों के
बीच इस बात की अफवाह है कि सरकार वित्तीय संकट को देखते हुए इस मामले को जानबूझकर लटकाए रखना चाहती है। हालांकि शिक्षा विभाग इसका कई बार खंडन कर चुका है। दोस्तों अब देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये जो खबर है एक अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों, क्योंकि जानते हैं कि बिहार सरकार का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे बिहार सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं शिक्षक नियोजन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है अगर सरकार इस तरह से करती है तो। दोस्तों यही थी न्यूज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।